जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। जय सारे गुरु जी। संगत को, गुरु जी के सारे संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मेरे को सत्संग करने का आपने मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। जब गुरु जी से पहली बार मिली थी, मैं वहीं से शुरू करती हूँ। मेरी फ्रेंड है डॉक्टर नीलम, वो गुरु जी के पास जाया करती थी और गुरु जी के बारे में बताया करती थी। मैं सुनती थी उससे, बट कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं जाऊं। डॉक्टर नीलम को पाल आंटी ले गई थी। तो नीलम को गुरुजी ने एक बार बोला था कि तेरे फ्रेंड को जब प्रॉब्लम होगी तब उन्होंने ले आई। तो उसने मुझे आके बताया गुरुजी ने ऐसे बोला, बट वो तब कोई प्रॉब्लम थी नहीं, लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। तो हमने उतना ध्यान नहीं दिया, इतना सोचा नहीं क्या बोला गुरुजी ने, ठीक है भूल गए हम लोग। फिर एग्जैक्टली आफ्टर 1 ईयर सिवियर लाइक सिवियर प्रॉब्लम स्टार्टेड। तो तब ऐसे लग रहा था कि व्हाट शैल वी डू, व्हाट शुड वी डू, कुछ समझ नहीं आ रहा था। It was we were in a mess. Then I was talking to my friend Neelam, and then suddenly she remembered that remember Guruji told me कि अपने फ्रेंड को ले आना, उसको प्रॉब्लम होगी जब। तो देन आई रिमेम्बर्ड कि हाँ उसने मुझे ऐसा तो बोला है। सो मेरे हस्बैंड को भगवान में कोई, किसी भी भगवान में वो नहीं था, बिलीव नहीं था, बट हाँ वो मंदिर वंदिर कहीं भी चले जाते थे, प्रसाद खा लेते थे, उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो आई आस्क्ड हिम कि ऐसा ऐसा है, गुरुजी हैं, लेट्स गो देयर, ऐसा ऐसी ऐसी बात हुई थी। देन ही सेड हाँ चलते हैं। देन आई आस्क्ड हर कि कैसे जाएं, क्योंकि पहली बार जा रहे थे, आई डिडंट नो कैसे कपड़े पहनने हैं, क्या करना है क्या नहीं, कुछ साथ में ले जाना है। तो नीलम ने बोला कुछ नहीं करना है, गुरुजी के वहां कोई देयर इज नो फिक्स रूल, यू जस्ट कम। सो हम तीनों गए, मी, माय हस्बैंड एंड माय डॉटर, गुरुजी के पास गए। तो गुरुजी गद्दी पे बैठे हुए थे। फर्स्ट टाइम जब गुरुजी को देखा तो मेरे हस्बैंड को लगा कि उन्होंने, इतनी लाइट आ रही थी ना उनके आसपास से, तो ही थॉट कि कुछ तो लाइट फिक्स किया होगा, इसीलिए आसपास से इतनी रोशनी आ रही है। ठीक है, मैं तो आई वॉज वेरी यू नो एजिटेटेड फ्रॉम इनसाइड कि क्या होगा, कैसे ठीक होगा। मैंने गुरुजी को मत्था टेका और उनको उनसे बात करने की कोशिश करी। मुझे लगा मैं जाऊंगी, मत्था टेकूंगी, प्रॉब्लम्स बोलूंगी एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट। पर उन्होंने सुना नहीं, ऐसे कर दिया, मेरे को इशारा कर दिया। ठीक है, फिर बैठे। फिर गुरुजी का लंगर आया। तो लंगर वाज लाइक एक्सट्रीमली टेस्टी। गुरुजी जब सामने बिठा के खिलाते थे उसका तो अलग ही मजा था। एनीवे लंगर खाया, बहुत अच्छा लगा, सब हुआ। उसके बाद नीलम ने बोला ठीक है, जब मत्था टेकने आज्ञा लेने जाएगी देन यू कैन टॉक टू हिम, यू ट्राई एंड टॉक टू हिम। आई सेड ओके। तो मैं मत्था टेका, गुरुजी को आज्ञा लेने जब गई, मैं बात शुरू ही कर रही थी कि गुरुजी मेरे को ये प्रॉब्लम, गुरुजी ने बोला आज नहीं। तो गुरुजी ने आज नहीं बोला तो मुझे बहुत गुस्सा आया। आई गॉट अप एंड आई टोल्ड माय फ्रेंड नीलम कि नीलम, मैं यहाँ दोबारा कभी नहीं आऊंगी, कभी भी नहीं आऊंगी। और मैं वॉक करके बाहर चली गई और हम साथ ही सब निकले। एंड आई डोंट नो, एम्पायर स्टेट के गेट तक ही पहुंचे थे, मेन गेट तक। आई डोंट नो क्या हुआ, आई जस्ट फेल्ट लाइक गोइंग बैक वंस अगेन। तो मैंने नीलम को बोला नीलम मुझे अभी जाना है, 2 मिनट पहले ही मैं बोल के आई थी मैं कभी नहीं आऊंगी। विद इन 2 मिनट्स आई वेंट बैक टू सी गुरुजी। और उस टाइम नीलम भी मेरे साथ गई। उसने बोला, उसको लगा होगा कि मैं भी बात करती हूँ गुरुजी से, क्योंकि गुरुजी उससे काफी बात करते थे, उसको लगा था होगा शायद कि मे बी शी वुड लाइक टू टॉक अबाउट मी, गुरुजी इसको प्रॉब्लम है जो भी है। हम दोनों ने एक साथ मत्था टेका और गुरुजी ने उसको देख के बोला कि आ गई डॉक्टर की वकील। उसके बाद आई डोंट नो व्हाट हैपेंड,
उस मोमेंट में, उस सेंटेंस में क्या था क्या नहीं था। एट दैट टाइम आई थॉट कि नीलम ने बता दिया होगा कि मैं डॉक्टर हूँ, बट लेटर आई केम टू नो दैट वाज नॉट द केस। गुरुजी ने तो इतने पहले से उनको पता था प्रॉब्लम होने वाली है, उन्होंने तो पहले ही बुला लिया था उसको ठीक करने के लिए। तो फ्रॉम दैट मोमेंट आई जस्ट फेल इन लव विद हिम। उसके बाद आई डोंट नो गुरुजी ने क्या किया। गुरुजी ने शायद उस टाइम नीलम को ये भी बोला कि तेरा काम था यहाँ तक लाने के लिए, अब इसका डायरेक्ट कनेक्शन मेरे साथ है, नाउ यू मूव अवे। आफ्टर दैट मोमेंट आई जस्ट फेल इन लव विद हिम। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे शाम होते ही जैसे कोई नशा सा होता था, और बहुत लगता था कि बस गुरुजी को एक बार देखना है, गुरुजी को एक बार देखना है, बस ऐसी खिंचाव होती थी। तो मोस्टली एवरी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे हम जरूर जाते थे। कई बार सिर्फ चाय प्रसाद पी के आ जाते थे, बट लंगर भी करते थे। तो कई हमें पता चला कि गुरुजी काफी लोगों को कई बार मना कर देते थे कि अब हफ्ते में एक बार आना या महीने में एक बार आना। तो गुरुजी से इतना ज्यादा प्यार हो गया था कि मैं मनी मन गुरुजी से बात करने की तो हिम्मत नहीं थी, बट मनी मन बोलती थी गुरुजी ऐसे मत करना, हमें चारों दिन आने देना। और ऑब्वियसली मंडे को अ, बड़े मंदिर तब भी खुलता था। तो ऐसे ही एक बार मेरे हस्बैंड, जैसे मैंने बताया कि वो नहीं मानते थे किसी भगवान को, तो उनके मन में बहुत क्वेश्चंस चलता था। तो उन्होंने मुझे नहीं बताया। एक बार ऐसा हुआ कि उनके मन में काफी क्वेश्चंस थे, और उन्होंने मनी मन गुरुजी को बोला कि अगर आपने ये बता दिया तब मैं आपको मानूंगा। ही वॉज ट्राइंग टू, मतलब गुरुजी का एग्जाम ले रहे होंगे वो मनी मन। तो आई डेंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। तो हम लोगों ने जाके गुरुजी को मत्था टेका। लंगर करने के बाद जब आज्ञा लेने गए, तब जब मत्था टेका, पहले मैंने मत्था टेका, फिर मेरे हस्बैंड ने मत्था टेका। और अचानक मैं मुड़ के आ रही थी, अचानक मैंने सुना गुरुजी बहुत डांट रहे हैं, और बहुत मतलब गालियां दे रहे हैं, खूब डांट रहे। फिर मैंने मुड़ के देखा कि मेरे हस्बैंड को ही डांट रहे। मुझे एक ही वर्ड याद है उस टाइम भी, एक ही वर्ड, एक लाइन सेंटेंस समझ आया कि तू मेरा पर्चा करता है। तो संगत जी, हमें उतनी पंजाबी बिल्कुल नहीं आती थी पहले, तो मुझे समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। बट सबके सामने डांटा, मैं तो दूर चली गई। आई एक्टेड एज इफ मैं इस आदमी को नहीं जानती, कि गुरुजी बहुत डांट रहे थे। तो मैं सीधा बाहर चली गई, आज्ञा ले लिया था। तो वो भी आए, बट वी वर अपसेट कि गुरुजी ने क्यों डांटा, क्या बोला। और उनको भी वही सेंटेंस याद याद था कि मेरा पर्चा कर रहा है। तो वी डिडंट नो क्या मतलब है क्या नहीं है। घर आए पर सो नहीं पा रहे थे कि क्या है, क्या मतलब है, क्या मतलब है। फिर रात को क्वाइट लेट एट नाइट, आई थिंक 12 मिडनाइट और 1 AM, मैंने नीलम को फोन किया और उससे पूछा, नीलम ऐसी ऐसी बात हो गई और गुरुजी ने ये बोला है, तो इसका मतलब क्या है। तो देन शी सेड उसका मतलब है कि तू मेरा एग्जामिनेशन ले रहा है। देन माय हस्बैंड realized, he said, oh my god, that's what I was thinking, that's what I was doing, and I didn't know anything about it. So like he realized that guruji अंतर्यामी है, आप अंदर जो सोच रहे हो उनको पता है, उनसे आप कुछ छुपा नहीं सकते। ऐसे ही एक बार दिवाली के टाइम में हमने काफी लोगों को घर पे बुलाया था, काफी गेस्ट आने वाले थे। बट एक्चुअली माय हस्बैंड आल्सो स्टार्टेड लविंग गुरुजी। हम दोनों को ही ऐसा हो गया था कि गुरुजी से मिलने जाना ही है शाम को। तो दिवाली के दिन भी ऐसे ही था, गेस्ट आने वाले थे। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, शाम को उन्होंने बोला कि नहीं, गुरुजी से मुझे पहले मिलना है, आज दिवाली का दिन है, वी मस्ट गो देयर। तो हमारे पास वो दिए की एक थाली थी जिसमें खूब सारा दिए थे, तो वो लेके हम निकल गए। तो जब हम एम्पायर स्टेट पहुंचे, तब जस्ट गेट खुला था और कोई भी संगत नहीं थी, तब कोई भी संगत नहीं पहुंची थी। तो हम अंदर गए। कई बार संगत जी, तब जब गुरुजी
चोले में थे, ऐसा होता था कई बार हम जाते थे, गुरुजी नहीं होते थे, मतलब गुरुजी अपने कमरे में होते थे। तो हम लोग अंदर गए, बैठे, गुरुजी की गद्दी के सामने मत्था टेका, गुरुजी वॉज नॉट देयर, ही वॉज इनसाइड हिज रूम। तो मैंने हस्बैंड को बोला चलो चलते हैं, मतलब रख के चलते हैं क्योंकि गेस्ट आने वाले हैं, बट ही सेड नो, जब तक मैं गुरुजी को नहीं देखूंगा मैं नहीं जाऊंगा। तो मैं काफी बार बोला बट ही वाज लाइक, मैं बार बार घड़ी देख रही थी कि गेस्ट आने वाले होंगे, वो घर आके देखेंगे कि ताला लगा हुआ है, हाउ ऑकवर्ड दैट वुड बी। बट उनका, ही वॉज वेरी एडमेंट कि नहीं, मैं गुरुजी के दर्शन करके ही जाऊंगा। तो मैं, मेरी डॉटर, मेरे हस्बैंड वहीं बैठे रहे, और मैं मनी मन, मुझे, मैं समझ गई कि मेरे हस्बैंड को बोलने का कोई फायदा नहीं है, आई हैव टू टॉक टू गुरुजी। मैं मनी मन गुरुजी को प्रे करती रही कि गुरुजी प्लीज निकलो, अब जल्दी अपने कमरे से निकलो, गुरुजी 5 मिनट का टाइम मैं आपको देती हूँ, प्लीज 5 मिनट में आप प्लीज निकलो। तो गुरुजी को ऐसे बोल रही थी मैं, एंड थैंक्स टू हिम, वो निकले। वो निकल के आके अपने गद्दी में बैठे, हमने उनको मत्था टेका और उनके चरणों में वो, जिसमें हम दिए लाए थे, वो प्लेट रखा कि गुरुजी हैप्पी दिवाली और आपके लिए है। तो गुरुजी ने बहुत सुंदर स्माइल दिया और हमें छोटे से सेंटेंस में यही बोला, चल बाहर जाके जला दे। संगत जी, वी वर सो हैप्पी, सो हैप्पी। माय हस्बैंड केप्ट ऑन टेलिंग मी, देखा, अगर चले जाते तो ये कैसे होता, क्योंकि वो पहले दिए तब एम्पायर स्टेट में हमने जलाए। सो दैट वाज सच अ ह्यूज ब्लेसिंग, आई फील इवन टू दिस डे, कि गुरुजी ने वो मौका हमें दिया। सो वो मैं बोल, मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि वो कैसा लगा था, आई कैन नॉट पुट इट इन वर्ड्स। ऐसे ही जब गुरुजी के चरण छूते थे, पहले तो गुरुजी का जो फ्रेग्रेंस आता था, शुरू में मुझे लगा था कि ये बहुत अच्छा कोई परफ्यूम है, बट लेटर वी रियलाइज दैट इट इज नॉट परफ्यूम, बिकॉज वो परफ्यूम की स्मेल, वो फ्रेग्रेंस हमें कहीं भी आ जाती थी, चाहे एलिवेटर हो, चाहे कहीं कहीं भी जा रहे हो, चाहे जहां आनी भी नहीं चाहिए, लाइक डस्टबिन के साइड से जा रहे हैं, वहां से भी गुरुजी की फ्रेग्रेंस आ रही है आसपास से। सो वी रियलाइज कि नहीं, ये गुरुजी की ही फ्रेग्रेंस है। तो जब गुरुजी के चरण छूते थे संगत जी, मोस्टली मेरे हाथ से गुरुजी की खुशबू आती थी। अगर परफ्यूम होता तो मेरे हस्बैंड या मेरे डॉक्टर के हाथ से भी आती, बट सिर्फ मेरे हाथ से आती थी। हम जब घर जाते थे, वो दोनों मेरे हाथ सूंघते हुए जाते थे, एंड आई यूज टू ऑल्सो स्मेल माई हैंड्स। सो कई बार जब मत्था टेकते थे, तब लगता था बाई चांस हो गया। आई यूज टू शेयर दिस माई फ्रेंड विद माई फ्रेंड नीलम, कि गुरु, मैंने मत्था टेका, गुरुजी का दुपट्टा मेरे ऊपर आ गया ऐसे, गुरुजी ने ऐसे किया और दुपट्टा आ गया, उसके नीचे मैं थी। तो नाउ आई रियलाइज दैट, या गुरुजी के साथ कोई बाई चांस तो नहीं होता। संगत जी, दैट वाज सच अ, आई कैन नॉट डिस्क्राइब व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग दैट वाज, लाइक पूरा लगता था कि आई एम टोटली सेफ, लाइक आई जस्ट कैन नॉट डिस्क्राइब कैसा लगता था। तो हाँ, गुरुजी अभी भी है, बट या आई मिस दीज थिंग्स, दीज, ये मैं बहुत 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 मिस करती हूँ संगत जी। ऐसे एक बार मेरा बर्थडे था, मेरे से तो गुरुजी कम ही बात करते थे, हस्बैंड से ही ज्यादा बात करते थे। तो उन्होंने एक बार सपने में देखा था कि गुरुजी उनको कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, एंड आफ्टर 2 मंथ्स उन्होंने शंकर को बुलाया, वो सेम क्वेश्चंस उनसे पूछे। तब तक उनको पता चल गया था कि हाँ, गुरुजी को, लाइक ही इज गॉड। एक बार मेरे बर्थडे में हमें बाहर खाने जाना था विद आवर, लाइक 3 of us, बट जाते हुए एम्पायर स्टेट बीच में आया, तो वी थॉट कि नहीं, गुरु आज बर्थडे है तो गुरु जी को मत्था टेक के तो जाना ही है। हमने सोचा था लंगर करके नहीं आएंगे, सिर्फ चाय प्रसाद पी के आ जाएंगे। मत्था टेका, और गुरुजी जनरली कुछ बोलते नहीं थे, गुरुजी वहां बैठे थे, जो किचन के साइड में कैबिनेट है, वहां पे ऊपर चढ़ के गुरुजी बैठे थे। तो वहां मत्था टेका, और गुरुजी ने उस दिन मुझे बोला कि चल जा ऊपर जाके बैठ जा। अब गुरुजी ने बोला तो फिर वो तो बैठना ही था, मना नहीं कर सकते थे। फिर हम ऊपर जाके बैठ गए।
and I was thinking that now what to do, जाए कि नहीं जाए. Then my husband told me कि Guruji knows that it's your birthday. He wants you to have langar. That's why he said ऊपर जाके बैठ जा. नहीं तो आगे पीछे कभी नहीं बोला उन्होंने. So you must have langar today. So then we decided कि yes, we'll have langar today and कल चले जाएंगे दोबारा celebrate करने. So that was his blessing for me, for my family. एक बार ऐसे ही मेरी डॉटर को बहुत अस्थमा की प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा. मतलब समटाइम्स ट्वाइस अ मंथ या थ्राइस अ मंथ भी उसको इमरजेंसी लेके जाना पड़ता था. बहुत उसका. और being a mother, if you see your child breathless, it's very difficult. तो गुरुजी के सामने तो कुछ नहीं बोला था, उनको बोलने की हिम्मत नहीं होती थी. वो मन ही मन था कि हाँ गुरुजी आप ऐसा कुछ करो, ऐसा कुछ बोलो कि हम लोग सत्संग सुना करते थे कि गुरुजी ने ऐसे ठीक कर दिया, ये ठीक कर दिया, कि आप ऐसा कुछ करो कि या बोलो मुझे कि ये ठीक हो जाए. तो गुरुजी को बहुत 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 शुक्राना कि उन्होंने बोला कि 4 अंगूर खिलाना है उनको. तो मैंने पूछा गुरुजी कौन से अंगूर. ही सेड काले वाले अंगूर. संगत जी उस दिन से स्टार्टेड गिविंग माय डॉटर 4 काले अंगूर रोज देती थी. एंड इट ऑब्वियसली गुरुजी की दवाई है, वो तो ठीक होना ही था. उसके बाद उसके वो एपिसोड्स बंद हो गए, वो जो अटैक्स उसको आते थे. बहुत रेयर, 4-5 साल में कभी हमने ज्यादा ध्यान नहीं रखा या बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, बहुत कम ऐसा हुआ है. बट हाँ, वो चीज जो फ्रीक्वेंसी थी वो तो बिल्कुल ही, मतलब ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है. और अभी तो बिल्कुल ही नहीं होता है. क्यों नहीं होता है, दैट ऑल्सो आई शेयर लेटर कि गुरुजी ने कितना ब्लेस किया है उसको. ऐसे उसको एक बार संगत जी स्टोन हो गया था, किडनी स्टोन. तो आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी टफ पीरियड ऑफ आवर लाइफ एट दैट टाइम. गुरुजी से मिलने के बाद ऐसा नहीं था कि एवरीथिंग वाज रोजी. माय लाइफ वेंट अपसाइड डाउन. गुरुजी के पास, गुरुजी को पहले ही पता था ऐसा होने वाला है, उन्होंने पहले ही बुला लिया होगा. बट इट वाज लाइक क्रेजी. ऐसा कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि लाइफ में ऐसे होगा, जो जो चीजें हुई. तो उसी टाइम में मेरी डॉटर को बहुत ज्यादा पेन हुआ. डॉक्टर के पास गए तो पता चला उसको किडनी स्टोन्स है. तो आई वॉज वेरी वेरी अपसेट एंड शी वॉज जस्ट 7 years old at that time. I was very very 7 or 8 years. I'm not sure. 8 years शायद. I was very upset with गुरुजी. मैं मन ही मन गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी आपने ऐसा किया वैसा किया. अ, बहुत बुरा लग रहा था उस टाइम. गुरुजी चोला छोड़ चुके थे. हाँ, दैट इज 2008. तो हम किसी सत्संग में गए थे. वहां पे जिनके घर में सत्संग था, उनके पास मैं बोल रही थी ऐसा ऐसा है. तो उन्होंने मुझे एक्लेयर्स दिया गुरुजी के प्रसाद से और बोला इसको खिला देना. तो अपने घर आके मैंने अपनी डॉटर को, श्यामा को खिला दिया. नेक्स्ट डे उसका वो अल्ट्रासाउंड होने वाला था. उससे एक दिन पहले उसका वो टेस्ट हुआ था जिसमें डाई डाल के देखते हैं एग्जैक्ट पोजीशन क्या है. तो डॉक्टर ने बोला था, उसका जो पीडियाट्रिशियन था, कि आप जाओ और कल एक बार अल्ट्रासाउंड करा के आप दोबारा आ जाना, ट्रीटमेंट प्लान मैं बता दूंगा. वी वर गोइंग टू अपोलो. तो नेक्स्ट डे जब हम अल्ट्रासाउंड कराने गए, वो दूसरा रेडियोलॉजिस्ट था. तो उन्होंने करते हुए उन्होंने मेरे से पूछा कि व्हाई हैव यू कम. सो आई सेड कि इसका ऐसा ऐसा है, इसलिए हम आए हैं. तो उनसे नहीं, कोई स्टोन तो है ही नहीं. माय गॉड, आई रियलाइज दैट इट वाज ऑल गुरुजी. बिकॉज ऑफ द eclairs, द स्टोन्स वैनिश्ड. तो मैं रिपोर्ट्स लेके डॉक्टर के पास गए, पीडियाट्रिशियन के पास गए. उन्होंने मेरे से कोई रिपोर्ट नहीं मांगी. ही स्टार्टेड राइटिंग हिज प्रेस्क्रिप्शन कि आपको ये करना है, ये करना है. तो मैंने उनको बीच में रोका. मैंने कहा एक्सक्यूज मी डॉक्टर, बट the radiologist said that there's nothing, no stones.
He jumped up from his chair. He said, "What are you saying? How is it possible?" मैंने कहा, हाँ, ये आप रिपोर्ट देख लो. He was really shocked. Then he asked me कि आपने इसको क्या दिया था? कुछ दिया था आपने? कोई मेडिसिन दी थी? I could not tell him that मैंने तो नहीं, गुरुजी ने उसको मेडिसिन दिया था. That was his blessed eclairs. ऐसे ही संगत जी, जब गुरुजी चोले में थे, बहुत बार देखते थे गुरुजी के कमरे से संगत कोई आ रहे हैं, निकल रहे हैं, तो आई यूज टू बी वेरी जेलस कि गुरुजी, अम, मुझे आप कब बुलाओगे? बहुत, मुझे ये विश्वास है कि, विश्वास नहीं है, ये करके देखा है कि गुरुजी के, या एम्पायर स्टेट बोलो या बड़े मंदिर, वहां जो भी हम मन से बोलते हैं या निकलता है वो जरूर होता है. वहां आप झूठ भी बोलो तो वो सच हो जाता है. तो वहां मैं सोच समझ के बोलती हूँ, अदरवाइज. तो एनीवे, मुझे बहुत जेलसी होती थी कि गुरुजी आप मुझे कब ऐसे अंदर बुलाओगे. मेरे को बहुत मन करता था कि मे बी आई एम नॉट वर्थ इट. ऐसा लगता था कि गुरुजी मैं शायद अच्छी नहीं हूँ, मे बी आई एम नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग. बट या, आई वांट कि आप एक बार मुझे अंदर बुलाओ. तो एनीवे, ऐसा हो गया. फिर गुरुजी ने चोला छोड़ दिया. दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर ऑल ऑफ अस. वी कुड नॉट बिलीव कि ये कैसे हो, मतलब ऐसा हो सकता है, हमने कभी सोचा ही नहीं था. एंड दैट हैपेंड, एंड आई वुड नॉट, आई डोंट वांट टू गो थ्रू ऑल दैट अगेन. सो वो, उस बारे में मैं नहीं बात कर रही हूँ मैं. बट मेरे मन में ये रह गया था कि हाँ गुरुजी, अब तो आपने चोला छोड़ दिया है, तो अब तो आपके रूम में कैसे जाएंगे? अब तो पॉसिबल ही नहीं है. बट मेरा वो फेथ था कि गुरुजी के कमरे में, गुरुजी के एम्पायर स्टेट में या कहीं जो बोला हुआ है वो हमेशा सच होता है. तो हम लोगों ने, माय फैमिली एंड नीलम्स फैमिली, वी प्लान की लेट्स गो टू डुगरी. तो नीलम ने परमिशन लिया. उस टाइम सिंगला अंकल हुआ करते थे. उससे परमिशन, उनसे पूछ के हम लोग डुगरी के लिए निकले. किसी संगत के घर में रहने का हमारा वो हुआ था. तब कोई डुगरी में कोई मंदिर नहीं था, कुछ नहीं था, बस गुरुजी का घर ही था. आई एम टॉकिंग अबाउट 2007. तो हम लोग निकल पड़े. कुछ जैसे करते 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 हमें जिस टाइम पहुंचना था हम उस टाइम नहीं पहुंचे. हम काफी रात को पहुंचे. गांव में तो वैसे ही सब जल्दी सो जाते हैं. तो हम जब पहुंचे, हम डायरेक्ट गुरुजी के घर में ही गए. हमने लॉक नॉक किया तो उन लोगों ने दरवाजा खोला. बापूजी थे और गौरव अंकल के मदर थे. तो दरवाजा खोला, हमने बताया ऐसे ऐसे हम दिल्ली से आए हैं. तो उन्होंने हमने बोला, अच्छा, अगले दिन दशहरा था, हम नवमी के दिन पहुंचे थे, नवरात्रि चल रहे थे. तो हम, गुरुजी, पता नहीं, एक बड़ा सा कमरा था, बहुत बड़ा सा. तो गुरुजी के घर में ही हम रह रहे. एक बहुत बड़े से कमरे में हमें बोला कि आप लोग यहाँ सो जाओ. वाइट चादर बिछा हुआ था वहां पे पूरा, और कोई वाइट सी चीज बड़ी सी ढकी हुई थी. ठीक है, हम लोग खा पी के आए थे. हम लोगों ने पूछा आंटी ने कि खाना है? हमने बोला नहीं, हम खा के आए हैं. हम लोग सो गए. फिर पूरी रात संगत जी फ्रेग्रेंस आती रही. ठीक है, अब गुरु जी के घर आए तो फ्रेग्रेंस तो आएगी ही. फिर सुबह उठ के जब हम नहाने धोने गए तो देखा हमने बाथरूम बहुत बड़ा. वी वर थिंकिंग, वाओ, इतना बड़ा बाथरूम. एनीवे, फिर हम लोग वहां से, गुरु जी के जन्म स्थान से, उस टाइम ईंट लेके आते थे, तो हम ईंट लाने गए थे बेसिकली. वहां से ब्रिक लाने गए थे. तो हम वहां उनको बोल के सुबह नहा धो के हम लोग ब्रिक लेने चले गए. ब्रिक लेके आके हमने बोला ठीक है, हम चलते हैं. तो गौरव अंकल के मदर ने बोला, नहीं, आप संगत आए हो, बिना खिलाए मैं कैसे भेज सकती हूँ? फिर गुरुजी गुस्सा करेंगे, ऐसे नहीं. तो उन्होंने हमारे लिए, उन्होंने बोला गुरुजी के फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाएंगे. तो उन्होंने पराठे बनाए, मेथी और किसी चीज का पराठा उन्होंने बनाया था, और चाय प्रसाद बनाई. तो तब उनसे, उन्होंने बहुत गुरुजी के बारे में बहुत सत्संग सुनाया. गुरुजी के बारे में बहुत कुछ बोला. गुरुजी के चोले दिखाए अलमारी से निकाल के हमें. वी कुड टच देम, हग देम, गुरुजी के जोड़े. और उन्होंने ये बोला मेरे से कि, मतलब हम सब से कि, पता है कौन से कमरे में लेटे थे, कौन से कमरे में सोए थे? उन्होंने बोला नहीं. उन्होंने बोला वो गुरुजी का कमरा था. संगत जी, आई वॉज लाइक, आई जस्ट स्टार्टेड क्राइंग.
And Neelam looked at me, I looked at Neelam because she knew that I wanted that कि गुरुजी कभी आप अपने कमरे में बुलाओ. गुरुजी ने 1-2 सेकंड के लिए नहीं, गुरुजी ने पूरी रात वहां पे सुलाया. और वो जो चीज हम वाइट कपड़े से ढकी हुई थी, दैट वाज एक्चुअली गुरुजी's गद्दा. जय गुरुजी. जय गुरुजी. अनम्यूट हो गई थी. कैन यू हियर मी? जी जी आंटी, प्लीज कंटिन्यू. अच्छा. सो संगत जी, वो गुरुजी की इतनी बड़ी ब्लेसिंग थी. वो मतलब आई नेवर थॉट कैसे गुरुजी पॉसिबल करेंगे. उन्होंने चोला छोड़ दिया, बट ही मेड इट पॉसिबल. सो नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम. एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर हिम. ऐसे ही मेरी फ्रेंड नीलम एक बार रात को उसको बहुत लेट नाइट उसका फोन आया कि आई एम इन द हॉस्पिटल. अच्छा, गुरुजी जब हमें, इससे पहले बता दो, गुरुजी जब हमें प्रसाद देते थे हाथ में, तो वही जो आप लोगों ने सभी से सुना होगा कि हाथ छोटे पड़ते थे और प्रसाद बहुत ज्यादा होता था, जबकि गुरुजी एक हाथ से उठाते थे. तो ऐसे ही मेरे को प्रसाद एक बार मिला था. वो सूखा प्रसाद था, लोहड़ी के टाइम मिला था. आई डोंट नो मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने उसको रख दिया था. तो फ्रीजर में रख दिया था मैंने. प्रसाद को खाया था, थोड़ा सा मैंने रख दिया था. तो ऐसे ही मेरी फ्रेंड नीलम थी हॉस्पिटल में. मतलब रात को उसका फोन आया एंड शी सेड कि शताब्दी, मेरी हालत बहुत खराब है. डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया और मतलब आई एम इन द हॉस्पिटल. आई जस्ट वांटेड टू टॉक टू यू. ये बताना था तुझे. तो मैंने उसको बोला तू वेट कर. संगत जी, रात को मैं, शी वॉज इन LNJP हॉस्पिटल, दिल्ली गेट. मैं अपने ड्राइवर को बुलाया, ही ऑल्सो केम. उसको लेके हम रात को, मैं और हम दोनों मतलब गए. मैं ड्राइवर के साथ गई और मैंने फ्रिज से थोड़ा सा प्रसाद ले लिया था. मैंने जाके देखा उसकी बहुत हालत खराब. उससे ना बात किया जा रहा है ना कुछ. एंड शी वॉज लाइंग डाउन इन द इमरजेंसी. आसपास डॉक्टर्स है. उसने बोला शताब्दी मेरी तो हालत खराब, मतलब बोल भी नहीं पा रही थी, उसकी हालत इतनी खराब थी. मैंने उसको सिर्फ बोला तू मुंह खोल. उसने मुंह खोला संगत जी. मैंने मेरे हाथ में फ्यू थोड़े से दाने थे, वो मैंने उसके मुंह में डाला. इट वॉज अनबिलीवेबल कि वो विद इन 5 मिनट्स शी गॉट अप फ्रॉम द बेड. जिससे उठा नहीं जा रहा था, जिससे बैठा नहीं जा रहा था. डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था हुआ क्या है, और उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे ठीक होगा, क्या होगा. कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही थी. गुरुजी की इतनी सी, जस्ट जस्ट अ पिंच ऑफ दैट saved her life. So maybe for that reason I saved that. गुरुजी ने तभी मेरे दिमाग में डाला हुआ कि उसको रखो, तो मैंने उस चीज को रखा. और संगत जी, ऐसा नहीं कि सब अच्छे से चला. लाइफ में बहुत ऊपर नीचे आया. एंड आई लॉस्ट माई हस्बैंड. बिफोर लूजिंग माई हस्बैंड, इट वॉज अ वेरी टफ टाइम. वो गलत संगत में पड़ गए. फिर हमारे जितने हमारे पास एसेट्स थे, जितनी प्रॉपर्टी थी, बिकॉज ऑफ हिज गलत संगत, uh, सब सब बिक गया. देयर वाज नथिंग. लाइक when he passed away, we had nothing left, nothing at all. Like in every way, emotionally, I was exhausted. Financially, there was nothing. And my daughter was hardly 11 years old, and I had nobody to help for, you know, especially blood relations. They were the first ones to run away because हमारे पास पैसे खत्म हो गए थे. उस टाइम भी ऐसा हुआ कि I was going through hell. Every day I would think
कि whether I should jump from the balcony or not. It was only my daughter and Guruji's strength which kept me doing so. So तब बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला, ये करो वो करो, तो किसी फ्रेंड ने बोला कोई स्टोन पहनाया। आई न्यू कि स्टोन गुरुजी मना करते थे, बट उन्होंने पहनाया, मैंने पहन लिया। मेरे डॉटर ने भी मना किया, शी वाज जस्ट अ चाइल्ड, बट उसने भी मना किया। बट एट दैट टाइम आई वाज डेस्परेट, मैंने पहन लिया। मेरे ब्रदर है मनीष, उन्होंने भी, उनको भी किसी ज्योतिष ने बोला कुछ पहनने के लिए, उन्होंने भी ऐसे लॉकेट पहन लिया। बट मेरे मन में संगत जी ऐसा था हमेशा कि गुरुजी ने, गुरुजी को स्टोन पहनना मना करते थे वो। गुरुजी मना करते थे स्टोन्स नहीं पहनो, ये बात फिर भी मैंने पहना हुआ है, उनकी आज्ञा नहीं सुनी, तो ये चीज मेरे दिमाग में घूमता था। Then I went to one day I went to my brother's place and I told him that ऐसा ऐसा है, and I will take out my stone the day you leave your, तुम पहनना छोड़ दो तो मैं भी पहनना छोड़ दूंगी। तो ही सेड कि चल आज ही छोड़ देता है। एंड देन वी वेंट टू बड़े मंदिर। सडनली हमारा प्लान, तभी प्लान बनाया कि हम उतारेंगे तो उन्हीं के सामने, बड़े मंदिर में गद्दी के सामने। बड़े मंदिर हम तभी गए, बिल्कुल कोई प्लान नहीं था। बड़े मंदिर पहुंचे, मैंने अपना जो रिंग था वो उतार के मैंने वो गद्दी के सामने ही छोड़ दिया। उसने अपना चेन उतार के रख लिया, तो दैट वाज इट। उसके बाद कभी इस तरफ मेरा और दिमाग नहीं गया कि आई शुड ट्राई दिस एंड दैट। बट माई डॉटर वॉज ऑलवेज वेरी क्लियर कि मम्मी इधर उधर आप मत देखो, जब गुरुजी को आप मानते हो बस गुरुजी को ही मानो, आप इधर उधर बिल्कुल भी मत वो करो। संगत जी अभी 6-7 साल पहले आई हैड अ ड्रीम, जब मैं गुरुजी को बहुत कंप्लेन कर रही हूँ, बिकॉज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट विदाउट any money bringing up a daughter, single mother, so it was very difficult. So मैंने सपने में देखा गुरुजी को मैं बहुत कंप्लेन कर रही हूँ, गुरुजी ये है वो है, बहुत सारी चीजें बोल रही हूँ। एंड गुरुजी को ये भी पूछ रही हूँ कि गुरुजी प्लीज टेल मी, आप कोई उपाय बताओ, कुछ बोलो। गुरुजी कुछ नहीं बोल रहे। गुरुजी वाज टेलिंग मी जस्ट वन सेंटेंस, तू शिवनगरी जा, तू शिवनगरी जा। तो मुझे समझ नहीं आया इसका क्या मतलब। मैं सुबह जब उठी, आई गूगल्ड, आई थॉट, आई डिडंट नो। मैंने इधर उधर सबसे पूछा, सबने बोला शिवनगरी तो वाराणसी है, so maybe you should go there. So I tried going there, arranged a few times, but वो हुआ नहीं। Then I said कि गुरुजी आपने बोला है ना शिवनगरी, तो आप ही ले जाओगे, मैं क्यों सोच रही हूँ। So 2 years back I went to शिवनगरी। उससे पहले मैं यहाँ पे गुड़गांव से सोना शिफ्ट हो गई थी 4 साल पहले। तो 2 साल पहले मैं वहां गई, वाराणसी, ठीक है वाराणसी गई, एंड ओके आई वाज फाइन। ये अच्छा मैं शिवनगरी होके आई हूँ, पर वहाँ अब गुरुजी, क्या मुझे लगा गुरुजी कुछ बताएंगे, कोई इंडिकेशन देंगे, कुछ नहीं। सडनली संगत जी आई केम टू नो somebody, I don't know how I came to know, it's a long story, I don't want to share that। इसे गुरुजी बोलते थे, शॉर्ट में सुनाई। आई केम टू नो सोना को शिवनगरी बोलते हैं। आप अगर सोना आओ तो लिखा होता है शिवनगरी, नगरी में आपका स्वागत है। I didn't know I was already staying in Shivnagari, and that's what he said। And संगत जी यहाँ आने के बाद ही चीजें ठीक, धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हुई है। I didn't have my house, we bought a house and we stay here now। My daughter was studying in US। काफी डिफिकल्ट टाइम गया वो भी, 4 साल जो बीच में कोविड आया, and I was not able to go there, she was not able to come here, so it was very difficult in every way, financially and every way for both of us। But Sangat ji, I would like to share this wonderful news with Guruji's my family, that is, Guruji's family is my family, that this year
my daughter got married to a wonderful human being, Josh. और मुझे लगता था पता नहीं वो मानेगा कि नहीं गुरुजी को, और सत्संग जाना पसंद करेगा भी मतलब whether he would like to go there or not, whether he would like it or not. But Sangat ji, he went to the Sangat, his first satsang with me and my daughter. And जब आरती भी हो रही थी, I saw him, he was clapping. And after the satsang, I asked him, how do you like it? And he said, I loved it. एंड अभी भी मैं अपनी डॉटर से सुनती हूँ कि दोनों सत्संग जा रहे हैं. तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग सच अ वंडरफुल सन इन लॉ फॉर योर डॉटर. जिसे गुरुजी बोलते थे कि मेरी बेटी मेरी बेटी है तो तेनू की, वैसी ही मतलब दैट्स व्हाट आई एम कोचिंग माई सेल्फ टू फील दैट गुरुजी वी आर योर चिल्ड्रन. आप ही को देखना है. जहां पे हम थे व्हेन माय हस्बैंड पास अवे, और यहाँ जहां अब हम ही हैं, वो गुरुजी के अलावा कोई भी नहीं उस पोजीशन में हमें ला सकता था. मतलब इट वाज इम्पॉसिबल फ्रॉम मी थिंकिंग ऑफ डाइंग एवरी डे, killing myself every day, to today. It is unbelievable, Guruji. It's a miracle, and I owe my life to him. I owe my everything to him. Matlab, because without him, we would have perished a long time ago. So Guruji को जितना भी मैं थैंक यू बोलूं, वो बहुत 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 कम है. बहुत ही कम है संगत जी. गुरुजी जब हम बैठते भी थे, अब मैं वो थोड़ा शेयर करूंगी, जब गुरुजी के सामने जब बैठते थे क्या एक्सपीरियंस होता था. जब मोस्टली मी एंड नीलम यूज्ड टू गो टुगेदर, हम लोग जब बैठते थे, whenever I used to look at Guruji, I used to feel that he is looking at me, and Neelam also used, my husband, everybody used to feel कि Guruji is looking at me. How is it possible? हम अलग अलग जगह बैठते थे और गुरुजी लगता था हमें ही देख रहे हैं. So it was such a wonderful experience. गुरुजी के चरणों के पास बैठ के गुरुजी के सामने लंगर करना, गुरुजी के चरणों के पास बैठ के लंगर करना. जब सत्संग हो जाता था, जब हम लंगर करते थे, एक बार मैंने सुना था, वो जो सरदार जी अंकल थे, वो जो कैसेट्स चलाते थे, तो उन्होंने कोई स्लो म्यूजिक शायद चलाया था. फिर गुरुजी ने उनको बुलाया. आई वॉज हैविंग लंगर देयर, सिटिंग देयर ओनली. तो गुरुजी ने उनको डांटा और बोला कोई तड़कता भड़कता गाना लगाओ. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब सुनने में शायद लगेगा कि ऐसा कुछ नहीं है, बट these are very invaluable memories which I have, which I cannot बता नहीं सकती कि कैसा कैसा लगता था. जो गुरुजी का वो लंगर होता था, वो वहां पे जो राजमा में खा मिलता था, गुरुजी जो बिठा के खिलाते थे, वैसा राजमा I have never had in my life. So I just cannot can cannot thank him enough for everything he did for us, for everything he does even right now. और कितने सत्संग हैं, जैसे मुझे संगत जी पॉलीसिस्टिक ओवरीज थी, वो जो जिसको होता है वो ठीक नहीं होता है, और मुझे बहुत प्रॉब्लम्स होती थी संगत जी इसकी वजह से. एंड आई नेवर प्रेड फॉर दिस बिकॉज आई हैड बिगर प्रॉब्लम्स एट दैट टाइम. सो आई नेवर एवर prayed for this. But last time when I went for my ultrasound, Sangat ji, there was nothing. The doctor gave me a report. If you see पहले वाला report और अभी वाला report, totally cured. There is nothing at all. And I was talking about my daughter's asthma problem, क्योंकि उसको
अस्थमा होता था पोल्यूशन से. Guruji has kept her in a pollution free environment. She is in Long Island. It's a beautiful place and there's no pollution. And उसको अस्थमा बिल्कुल नहीं है. She is perfectly healthy. गुरुजी ने बिल्कुल उसको हेल्दी रखा है. तो गुरुजी को मतलब किस किस के लिए शुक्राना करूं कम है. अभी लास्ट ईयर ही लास्ट ईयर नहीं संगत जी, दिस ईयर we had a fire broke out in her home. And उस रूम का गुरुजी ने खुद दिया हुआ है, एक स्वरूप है, गुरुजी का दिया हुआ स्वरूप है. आई हैव वो लगा हुआ था. संगत जी बेड जल गया, पूरा रूम काला हो गया, फैन भी जला, जो ग्लास था उसमें क्रैक हो गया. देयर वाज सो मच ऑफ हीट, देयर वाज अ इलेक्ट्रिकल फायर. बट संगत जी वो गुरुजी का दिया हुआ जो स्वरूप होते थे, गुरुजी जब स्वरूप देते थे उसमें प्लास्टिक लगा होता था, उसमें कांच लगा नहीं होता था. संगत जी दैट स्वरूप इज एज इट इज, उसमें कुछ भी नहीं हुआ है और उसके आगे फायर नहीं गया. जैसे गुरुजी ने फायर रोक लिया हो. इट कुड हैव बीन अ डिजास्टर. आवर होल हाउस वाज, पूरा घर काला हो गया था, ब्लैक हो गया था. बट जला उसी कमरे में था, जस्ट द बेड एंड वो साइड का जो दीवार था और गुरुजी के स्वरूप तक. सो इट कुड हैव बीन अ डिजास्टर, बट he stopped that with his स्वरूप. सो थैंक यू गुरुजी. वो गुरुजी हमें कितनी बार दिन में, he saves us how many times we don't even know. And उसके लिए भी शुक्राना जितना भी करे, मतलब कमी है, कमी है. there are so many things which are I don't know what to say. गुरुजी अब मैं I don't know, I'm at loss of words. और मैं क्या बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है. So thank you Sangat ji, thank you Guruji, thank you Vikram uncle for giving me this opportunity to share my satsang.